जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 3 सितंबर 2015। गुरु जी से दिनों दिन जितना जुड़ते जा रहे हैं, हमें ये पता चलता जा रहा है कि गुरु जी जैसा आज तक कोई आया ही नहीं धरा पर, किसी भी युग में। ये वही रूप है जो शिव पुराण में बताया गया है कि खुद शिव ही गुरु रूप में अवतरित होंगे। बड़े मंदिर, जिसे हम गुरुजी की लेबोरेटरी कहते हैं, उसे गुरुजी ने इस तरह प्रतिष्ठित किया है अपनी ऊर्जा से कि वहां जाते ही हमारे सारे कर्मों का क्षय शुरू हो जाता है। हमारी नेगेटिव ऊर्जा हमें छोड़ने लगती है। एक बार उस दर पर चले गए, आध्यात्मिक बीजारोपण हो जाता है। चाहे इसके अंकुर को फूटने में कितना भी वक्त लगे, पर यह विकसित होगा जरूर। मंदिर तो है ही अनूठा, और उससे भी अनूठे हैं हमारे गुरुजी। इनको एक बार देख भी ले कोई किसी दर्शन में, कल्याण यानी वही सब जो ऊपर कहा घटित होने लगता है। ऐसा पहले हुआ है कहीं? उनके संगत अपने अपने सांसारिक यात्रा को करते हुए भी इतने आध्यात्मिक हो चुके हैं जो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। कई गिने चुने योगी मुनि के जैसे अनुभव और चमत्कार हम संगत आसानी से देख सकते हैं, देखते हैं और महसूस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई संत या महात्मा हैं, नहीं तो गुरुजी के दर्शन मात्र से हम सब अपने कर्म काटकर मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते। हम जैसे साधारण इंसानों को गुरुजी ने ऐसी ऐसी शक्तियां दे दी हैं जिनका परिचय अभी हमसे भी नहीं है, यानी धीरे धीरे ही हम जान पाएंगे। अब एक छोटी सी घटना शेयर करती हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारा ट्रांसफर झांसी हो गया था। मुझे मच्छर बहुत काटा करते रहे बचपन से। मुझे किसी ने कहा कि कनेक्टिविटी बनाकर उनसे प्रार्थना करो, नहीं काटेंगे। मैंने किया और सफल हो गई। परिवार में बताया तो सब हंसने लगे। बेटे ने मेरी बात को सीरियसली लिया और उसे भी मच्छरों ने काटना बंद कर दिया। वहीं बेटी और पति ने विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा ऐसा तो इत्तफाकन हुआ होगा। पर उस दिन से मच्छरों ने मेरा पीछा छोड़ दिया और मैं इस बात को भूल भी गई। इंदौर की सुबह और शाम बहुत ही लुभावनी होती है। तबीयत खराब होने की वजह से टहल तो नहीं सकती और बैठो तो लॉन के सारे मच्छर धावा बोल देते। आज जब ऐसा हुआ तो मुझे वो बात याद आ गई। मैंने कनेक्शन बनाया और काम हो गया। एक भी मच्छर नहीं आया उसके बाद। ये सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। एक बार गुरुजी से कनेक्शन बना लिया तो समझ लें कि किसी से भी हम जुड़ सकते हैं। आज तो हम कह सकते हैं कि इतना वक्त हो गया, पर मैंने ये घटना उस वक्त की बताई है जब गुरुजी हैं कुछ खास ये समझ आता था। क्या है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम सभी संगत इसे आजमा सकते हैं। शांत होकर उनको ध्यान में आंख बंद कर कनेक्ट होना है और कहना है कि हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा कार्मिक व्यवहार रह गया है जिसके कारण तुम मुझे काट रहे हो। पर यदि मैं तुम्हें चोट पहुंचाता हूं तो ये कार्मिक सिलसिला यूं ही चलता जाएगा। मुझे मेरे हर गुनाह के लिए माफ कर दो और मुझसे मुक्त हो जाओ। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मतलब ये विश्वास कि वो हमें महसूस कर रहे हैं और फिर चमत्कार हमारे सामने ही होगा। ये सिर्फ एक जीव तक ही सीमित नहीं रखना है। जिस जीव से मिले हम उनसे अपने कार्मिक बंधन से मुक्त होते जाएं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा गति पकड़ सकती है। गुरुजी की भक्ति से मिले ऊर्जा को हम इन कार्मिक बंधन को गिराने में खर्च नहीं करना होगा। वो तो हमारे विकास में लगेगी। सबसे ज्यादा तो कर्म हमारे इंसानों के प्रति ही हैं। हम जब भी ध्यान में बैठें, कुछ समय हर उस इंसान को ध्यान में लाकर माफी मांग लें
जो कभी भी हमारे इस जीवन के सफर में कुछ भी समय के लिए आए थे। हमारे हिसाब से तो हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, तब भी उन गुनाहों की माफी मांगे जो अनजाने में हुई हों। जब पता चल जाए कि कोई इंसान या कार्मिक बंधन पिछले जन्म का अभी भी महसूस हो रहा है, उससे भी अपने हर गुनाह की माफी मांग लें हम। ये कोई कर्म कांड नहीं है, ये ठीक वैसा ही है कि जब हमसे किसी का नुकसान हो जाता है और हम दोनों के बीच नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, लेकिन यदि हम जाकर अपनी गलती की माफ़ी सच्चे दिल से मांग लेते हैं तो ये नेगेटिविटी खुद ही खत्म हो जाती है। यही हर जीव का सच है। इंसान जो बुद्धि से ही अपना अस्तित्व समझता है और वो रेंगते हुए प्राणी को सबके अंदर ऊर्जा का एक ही प्रवाह है, अभी हम उन आयामों को नहीं जानते हैं, इस कारण समझ नहीं सकते। सही कहें तो जिसके पास गुरुजी की तरह का गुरु हो, उसे इन बातों की जानकारी की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे विकास के साथ हमें हर उस बात की जानकारी होती जाएगी जिसे जानना जरूरी है। जो साधु सन्यासी पूजा, तप, मंत्र, तंत्र आदि के जरिए वर्षों लगाकर समझ पाए, वो गुरुजी हमें बैठे बिठाए समझा देते हैं। सबसे अनूठा तो ये है कि पहले प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर थ्योरी समझाते हैं। ऐसे ही मन दुखी होता रहा जब रसोई या कहीं और चींटियों का झुंड लग जाता और उसे हटाने की प्रक्रिया में उनकी जान चली जाती। अब समझ आया कि उनकी नियति यही है, पर हमारे ऊपर कोई कार्मिक बोझ ना बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनसे कनेक्ट होकर प्रार्थना करें कि हमें माफ़ करो। हम तुम्हारा जरिया बन रहे हैं, तुम्हारे इस कार्मिक शरीर से मुक्ति का। हमें कर्म बंधन से मुक्त करो और हम उन्हें मुक्त करने का माध्यम बने। हमें तो विनीत रहना है और ग्रहणशील रहना है, तभी हम अपने हर आनंद को महसूस कर पाएंगे। हमारे हर कर्म की माफ़ी तो हमें गुरुजी के चरणों में बैठने से ही मिल जाती है। गुरुजी हम पर दया करें। जय गुरुजी।